नमस्कार मेरे प्रिय श्रोताओं, आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल आइए सुने कहानी में। आज मैं इसके माध्यम से आपको आचार्य चतुर सेन जी द्वारा लिखित एक कहानी राजा साहब की कुतिया सुनाने जा रही हूँ। तो आइए सुने कहानी। ये भी ऐसी ही कहानी है। राजा रईसों की सनक, भड़क और हिमायत का अच्छा दिग्दर्शन इस कहानी में है। जी हाँ, हिंदुस्तान की आज़ादी और मेरी बर्बादी एक ही साथ हुई। संयोग की बात है, बस एक ज़रा सी चूक ने तकदीर का बेड़ा गर्क कर दिया। अब आप जब सुनने पर आमादा हैं तो पूरा किस्सा ही सुन लीजिए। आप तो जानते ही हैं कि एलएलबी पास करके पूरे 3 साल अदालत की धूल फांकी, किसी भी बात की कोर कसर नहीं रखी। चालाक से चालाक मुंशी रखे, बीवी के सारे जेवर बेच बेच कर मोटी मोटी कानून की किताबें खरीदी, बढ़िया से बढ़िया सूट सिलवाए, हमेशा बड़े वकीलों का ठाट रखा। पर कमबख्त वकालत को न चलना था न चली। जी हाँ, कमाल ही हो गया। ठीक वक्त पर कचहरी जाता, हर अदालत का चक्कर काटता, एक एक मुवक्किल को ताकता भांपता, एक एक कानूनी पॉइंट पर 10-10 नज़ीरें पेश करता, मगर बेकार। मुवक्किल थे कि दूर ही से कतरा जाते। एक से एक बढ़कर एक नामाकूल घनचक्कर घिसे घिसाए वकील तो मज़े मज़े जेब गर्म करके मूंछों पर ताव देते घर लौटते, और बंदा छूछे हाथ आता। ये सब तकदीर के खेल हैं साहब। दुनिया में लियाकत की कद्र ही नहीं है। अंधी दुनिया है, भेड़िया घसान है। बस तकदीर जिसकी सीधी उसी के पौ 12 हैं। अंत के अंत में मैं वकालत को धता बता राजा साहब का प्राइवेट सेक्रेटरी हो गया। जी हाँ, कह तो रहा हूँ प्राइवेट सेक्रेटरी। यकीन कीजिए, मैं आपको एम्प्लॉयमेंट लेटर भी दिखा सकता हूँ। अर्ज़ करता हूँ कि पूरे 7 महीने और 27 दिन वो चैन की बंसी बजाई कि जिसका नाम, यानी महीने में पूरी तनख्वाह, बढ़िया खाना, कोठी बंगला, पान सिगरेट, सिनेमा और दोस्त मेहमानों का खर्चा फोकट में। बस ज़रा सी चूक ने सब चौपट कर दिया। मिस जुबैदा, जी हाँ यही नाम था उसका, राजा साहब ने मुझे जुबैदा ही की नौकरी पर बहाल किया था। बस समझ लीजिए, जुबैदा का ट्यूटर, गार्जियन, प्राइवेट सेक्रेटरी सब कुछ मैं ही था। राजा साहब उसे बेहद प्यार करते थे। जब मुझे नौकरी पर बहाल किया तो उन्होंने कहा था, बरखुरदार, जुबैदा को तुम्हारी निगरानी में सौंपकर मैं बेफिक्र हुआ, लेकिन खबरदार, एक लम्हे के लिए भी बेफिक्र न होना, नज़र कड़ी रखना और दिल नर्म। जुबैदा कमसिन है, बेसमझ है, मिजाज उसका नाजुक है, वो बहुत ऊंचे ख़ानदान की औलाद है। ऐसा ना हो आवारा हो जाए या उसकी आदतें बिगड़ जाएं। जुबैदा मुझसे जल्द हिलमिल गई और मैं भी उसे प्यार करने लगा। बस मैं अपनी नौकरी पर खुश था और नौकरी मेरी रास पर चढ़ गई थी। राजा साहब ज़िद्दी और झक्की परले सिरे के थे। पुराने ज़माने के ख़ानदानी रईस थे, हमेशा कर्जे से लदे रहते, फिर भी सभी तरह की लंत रानियाँ लगी ही रहती थीं। कर्जा और लंत रानियाँ साथ साथ ना चलें तो रईस ही क्या। उम्र 60 को पार कर गई थी। भारी भरकम 3 मन का शरीर, बड़ा रुआबदार चेहरा, शेर की दहाड़ जैसी आवाज़, लाल लाल आँखें। किसकी मजाल थी कि उनकी आँखों से आँखें मिलाए। बात बात में शान, पीते भी खूब थे मगर अकेले, किसी को साथ बैठाना शान के खिलाफ समझते थे। 3-4 पैक चढ़ाने के बाद जब सवारी गठ जाती तब उनकी दहाड़ से कोठी दहलने लगती थी। उस समय जुबैदा को छोड़कर और किसी की मजाल न थी कि उसके पास फटके। गर्मी की मुसीबत से बचने के लिए राजा साहब मसूरी की अपनी कोठी में मुकीम थे। बहुत भारी कोठी थी। सुबह का वक्त था, रात बूंदाबांदी हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, मौसम सुहावना था और राजा साहब खुश थे। वे एक हाथ में पतली छड़ी लिए कमरे में टहल रहे थे, एक खिदमतगार पानदान और दूसरा उगाल दान लिए अगल बगल चल रहे थे। 2 लठैत पीछे।
क्षण भर पान खाना और उगाल दान में पीक डालना उनकी आदत थी। जुबैदा उनके साथ थी और उसकी अर्दली में अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद मैं भी हाजिर था। जुबैदा चुहल करती, कभी आगे कभी पीछे चक्करी खाती चली जा रही थी। राजा साहब देखकर खुश हो रहे थे। सच पूछिए तो जुबैदा को वो जान से बढ़कर चाहते थे। असल में जुबैदा एक बहुत ही उम्दा नस्ल की नाजुक विलायती कुतिया थी और राजा साहब ने गत वर्ष उसे मसूरी ही में 1500 रुपये में ख़रीदा था। अभी फाटक मुश्किल से कोई 40-50 कदम था कि एक बुलडॉग फाटक में घुस आया। उसे देखते ही जुबैदा बेतहाशा उसकी ओर भाग चली। राजा साहब एकदम बौखला उठे। वे पागल की तरह पकड़ो पकड़ो चिल्लाते उसके पीछे भागे। उनके पीछे जुबैदा का प्राइवेट सेक्रेटरी, मैं और मेरे साथ लठैत खिदमतगार अगल बगल। जिनकी राजा साहब पर नज़र पड़ी और जिसने उनकी ललकार सुनी भाग चला। कोठी में हड़बौंग मच गया। फाटक पर जाकर राजा साहब हाफते हाफते बदहवास होकर गिर गए और हम लोगों को मीलों का चक्कर लगाना पड़ा। खुदा की मार जुबैदा की बच्ची पर। भागते भागते कलेजा मुंह को आने लगा। पतलून चौपट हो गई, नया जूता बर्बाद हो गया। आखिर जुबैदा और जिम दोनों पकड़े गए और उन्हें खूब मुस्तैदी से बांध दिया गया। खुशखबरी सुनाने जब मैं राजा साहब के कमरे में पहुंचा तो वे बिफरे हुए शेर की तरह दहाड़ रहे थे। सब खिदमतगार, लठैत, नौकर हाथ बांधे चुप खड़े थे। राजा साहब कह रहे थे, सबको गोली से उड़ा दूंगा, नामाकूल मरदूद। मेरे पहुंचने पर वे लाल लाल आंखों से मुझे घूरने लगे। मैंने डरते डरते हाथ जोड़कर कहा, सरकार, दोनों को पकड़ लिया है। बांधा उनको? जी हुजूर। अलग अलग ना, यही मुनासिब सज़ा है। लेकिन उस आवारा कुत्ते की ज़रूरत तो देखो। मुझे हैरत है, क्या तुम जुबैदा की ख़ानदानी इज़्ज़त जानते हो? मैंने कहा, जी हाँ, हुजूर ने उसे 1500 रुपये में ख़रीद लिया था। बेहुदा बकते हो। ख़रीद लिया था क्या माने? 1500 रुपया क्या जुबैदा की कीमत हो सकती है? जी नहीं सरकार। तो फिर? राजा साहब ने आंखें तरेर कर मेरी ओर देखा। इस तो फिर का क्या जवाब दूं, ये समझ ही न सका। हाथ बांधे खड़ा रहा। इसी समय एक खिदमतगार घबराया हुआ दौड़ता आया। उसने आकर राजा साहब से कहा, सरकार, माधोगंज की कोठी का प्यादा हाथ में लट्ठ लिए फाटक पर खड़ा है। वो कहता है खैरियत इसी में है कि जिम को खोल दीजिए वरना हंगामा मच जाएगा। राजा साहब ने तैश में आकर कहा, ऐसा नहीं हो सकता, माधोगंज वालों से जो करते बने करें। लेकिन माधोगंज की कोठी का प्यादा खुद ही भीतर घुस आया। उसने खूब झुककर राजा साहब को सलाम किया और हाथ बांधकर अर्ज की, हुजूर, खुद बड़े सरकार ने मुझे भेजा है। उन्हें बहुत रंज है, लेकिन सरकार अब हुक्म हो जाए कि कुत्ता खोलकर मेरे हवाले कर दिया जाए। बड़े सरकार बड़े गुस्सैल हैं, धुन पर चढ़ गए तो नाहक कोई खून हो जाएगा। राजा साहब गरज पड़े, क्या कहा? खून हो जाएगा? बढ़कर बोलता है, नामाकूल मरदूद। अच्छा ले। ये कहकर उन्होंने खूब चिल्लाकर अपने लठैतों को पुकारा, माधो, दीपा, रामू, गुल्लू, किसना। परंतु लठैतों के स्थान पर आ खड़े हुए माधोगंज के राजा साहब राजधारी सिंह। 60 साल की उम्र, लंबा कद, हाथ में बढ़िया छड़ी, बदन पर पूरी रियासती पोशाक। उन्होंने एकदम राजा साहब के सामने पहुंचकर कहा, यह आपकी सरासर ज्यादती है राजा साहब कि आप अपने नौकरों की बेजा हरकत पर उन्हें शय देते हैं। आपका लिहाज करता हूँ वरना एक एक की खाल खिंचवा लूँ। बहुत हुआ, अब जिम को मेरे हवाले कीजिए। राजा साहब ने बुलडॉग की भांति गुर्रा कर कहा, क्या खूब, ये दम खम और शान, आप मेरे आदमियों की खाल खींच लेंगे, गोया आप ही उनके मालिक हैं। चोरी और सीना जोरी। लेकिन चोरी की किसने? जिम ने। ट्रेसपास, एकदम क्रिमिनल ट्रेसपास। आप ज्यादती कर रहे हैं राजा साहब, इसका नतीजा अच्छा ना होगा। याद रखिए, खून खराबी की नौबत आई तो इसके जिम्मेदार आप ही होंगे। तो आप हमें धमकी दे रहे हैं? सरीहन वो आवारा कुत्ता कोठी में घुस आया और मेरी जुबैदा को भगा ले गया। इस जुल्म को तो देखिए। कमाल करते हैं आप राजा साहब,
जिसको आप आवारा कहते हैं, क्या आप नहीं जानते कि बहुत मुद्दत की खोज के बाद जिम को मैंने जनाब गवर्नर साहब बहादुर से सौगात में पाया था। क्यों नहीं, जनाब गवर्नर साहब से तो आपकी पुश्तैनी रसाई है। जाइए, कुत्ता नहीं खोला जाएगा। अच्छी नादिरशाही है, ये आप हमारी ख़ानदानी तौहीन कर रहे हैं। खूब खूब, गोया आप भी खानदानी रईस हैं। 2 दिन की ज़मींदारी को चोरी चकारी से बढ़ाकर और बनियागिरी से 4 पैसे जोड़ लिए, सो आप हो गए खानदानी रईस। कमाल हो गया। और हम जो बहादुर शाह के ज़माने से रईस ना चले आ रहे हैं, सो आपका कुत्ता हमारी खानदानी कुतिया से आशनाई करेगा। हैं, ये हिमाकत। रस्सी जल गई, ऐठन बाकी है। बाल बाल तो कर्ज में बिंधे पड़े हैं आप, खानदानी रईस बनते हैं। राजा साहब होश की लीजिए, चोरी और डाकेबाजी के जुर्म में सारे खानदान को न बंधवा लूँ तो रामधारी नाम नहीं। आप हैं किस फेर में? आखा, तो ये भी देख लिया जाएगा। कर देखिए आप, नया रुपया है, उछलेगा तो ज़रूर ही, लेकिन मैं कहे देता हूँ, लंदन से बैरिस्टर बुलाऊंगा, लंदन से। भोपालगंज रियासत की भले ही एक एक ईंट बिक जाए, परवाह नहीं। तो यहाँ भी कौन परवाह करता है? मैं खड़े खड़े माधोगंज की ज़मींदारी को बेच दूंगा और वॉशिंगटन से कौंसिल बुलाऊंगा। देखा जाएगा। गवर्नर साहब बहादुर की दोस्ती पर ना भूलिएगा। शहादतें दूंगा, पता चल जाएगा कोर्ट में। देख लूँगा किसके धड़ पर 2 सिर हैं, कौन शहादत देने आता है। तो तुम पर 3 हरफ हैं जो करनी में कसर रखो। राजा साहब, लोथें बिछाएंगी, लोथें। खून की नहरें बहा दूंगा, नहरें। समझ क्या रखा है आपने? दोनों पुराने रईस अपने अपने दिल के फफोले फोड़ रहे थे और हम लोग सिर नीचा किए खानदानी रईसों की खानदानी लड़ाई देख रहे थे। जी हाँ, रईसों की बात ही निराली है। इसी समय कुंवर साहब लपकते चले आए। हल्के नीले रंग का बुशकोट, आंखों पर गहरा काला चश्मा, हाथ में टेनिस का रैकेट, गोरा रंग, घूंघर वाले बाल, होठों पर मुस्कान। इसी साल एमए फाइनल किया था। कुंवर साहब ने राजा माधोगंज को देखा तो उन्होंने हंसकर उन्हें प्रणाम किया और कहा, कमाल किया आपने चाचा जी, धूप में तकलीफ़ की। चलिए, मैं जिम को आपके यहाँ पहुँचाए आता हूँ। राजा साहब ने एकदम गुस्सा करके कहा, आए, ये कैसी हिमाकत? अपने खानदान को नहीं देखते? कुत्ता उनके घर पहुँचाने जाओगे? माधोगंज के राजा साहब ने जाते जाते कहा, हौसला हो तो आ जाना अदालत में। लंदन से बैरिस्टर बुलाऊंगा। आपने समझ क्या रखा है? तो मुकाबले के लिए वॉशिंगटन के वकील तैयार रहेंगे। इसी समय एक खिदमतगार रोता हाँपता सिर के बाल नोचता आ खड़ा हुआ। उसने कहा, गजब हो गया सरकार, जुबैदा उस जंगली जिम के साथ भाग गई। आए, भाग गई? राजा साहब बौखलाकर अपनी तोन पीटने और हाय हाय करने लगे। लंबी लंबी सांसें खींचते हुए उन्होंने कहा, मेरी खानदानी इज्जत लुट गई। कमबख्त जुबैदा की बच्ची ने ना अपने खानदान का ख्याल किया, ना मेरे आली खानदान का। दोनों की लुटिया डुबोई। बहुत देर तक राजा साहब कलपते रहे। इसके बाद मेरी ओर देखकर कहा, निकल जाओ, अभी चले जाओ, नामाकूल मरदूद। और इस तरह खट से मेरी पतंग कट गई। इज्जत और आराम की नौकरी छूट गई। अब सिर्फ याद रह गए वे 7 महीने और 27 दिन। अब कहाँ रहे वे ख़ानदानी रईस? अंग्रेज़ बहादुर हिंदुस्तान से क्या गए, शौकीन राजाओं और शानदार रईसों की नस्ल ही ख़त्म कर गए। भारत के भाग्य तो ज़रूर जागे, पर विलायती कुत्तों की और हम जैसे विलायती पढ़े पिट्ठुओं की तकदीर तो फूटी और फिर फूटी। तो अभी आप सुन रहे थे आचार्य चतुर्सेन जी द्वारा लिखी ये मनोरंजक कहानी राजा साहब की कुतिया। दोस्तों, आपको कहानी और मेरा वाचन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, यदि आपको मेरा वाचन अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी कहानियों को लाइक और शेयर, और हाँ, बेल आइकन भी ज़रूर दबा दीजिएगा, जिससे कि मेरी आगे आने वाली कहानियों की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार।